नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, अब तक जो हमने वीडियो बनाई हैं वो बहुत सारी वीडियो गन्ने की फसल के लिए हम बना चुके हैं, ग्रोथ प्रमोटर के लिए भी बना चुके हैं, कीटनाशक के लिए भी बना चुके हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी हट करके है। हट करके का मतलब मेरा ये है किसान भाइयों, ये जापान की एक नई टेक्नोलॉजी है और जापान की ही ये एक दवाई है। इस दवाई के अंदर इतनी अच्छी तरीके से सूझबूझ कर करके इसके अंदर कीटनाशक डाले गए हैं, ग्रोथ प्रमोटर डाले गए हैं कि ये एक ही कॉम्बिनेशन है और इसके अंदर आपको जो ग्रोथ प्रमोटर है वो छुपा हुआ है, यानी कि आपको दिखाई नहीं देगा। उस कंपनी ने मेंशन नहीं किया है कि इसके अंदर ग्रोथ प्रमोटर है, लेकिन किसान भाइयों इसके अंदर कीटनाशक के साथ साथ बहुत ही शानदार ग्रोथ प्रमोटर भी दिया गया है। यदि इस कीटनाशक का उपयोग आप अपने गन्ने की फसल के अंदर एक बार करते हैं तो किसान भाइयों लगभग आने वाले 4 महीने तक आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह के कोई कीटनाशक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। और इसका उपयोग मैं लगभग पिछले 3 साल से अपने खेत के अंदर करता हुआ आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मोटी मिट्टी के अंदर मैंने जो इसका उपयोग किया है, मोटी मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी नहीं किया है। इसका उपयोग मैंने जो हमारी रेतीली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी के अंदर मैं इसका उपयोग पिछले 3 साल से करता हुआ आ रहा हूँ और बहुत सारे किसान भाइयों को मैंने इसका उपयोग करवाया है और बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों इसके देखने को मिले हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है और ये किस तरीके से कार्य करता है, उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि इसे डालने के बाद मान लीजिए इसका उपयोग आज आप अपने खेत के अंदर कर लिया तो उसके बाद आपको अपने खेत की ना ही तो निराई करवानी है, ना ही गुड़ाई करवानी है, ना ही जुताई करवानी है। यानी कि इस कीटनाशक को डालने के बाद आप अपने खेत के अंदर जुताइयाँ नहीं कर सकते, निराई गुड़ाई नहीं कर सकते। ये दवाई जहाँ एक बार गिर जाती है उसके बाद सिर्फ जो है आप अपने खेत के अंदर पानी चलाएंगे, नमी रखेंगे अपने खेत के अंदर। और यदि इसे डालने के बाद आपने जुताई करवाई या निराई गुड़ाई करवाई तो इससे फिर उतने रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। तो इसकी ये सबसे बड़ी एक कमी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इस वाले कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो इसका उपयोग बिल्कुल लास्ट में, आखिर में करें, जब आपको लगे कि आपने अपने खेत की जो 2 से 3 जुताइयाँ करवाई थी, जुताइयाँ करवा दी, 2 से 3 खुदाइयाँ करवाई थी, खुदाइयाँ करवा दी। उसके बाद जब आपको लगता है कि अब मुझे कोई भी जुताई, खुदाई, निराई गुड़ाई अपने खेत के अंदर नहीं करनी है, बिल्कुल लास्ट हो चुका है, उस समय पर आपको इस कीटनाशक को जो है यूरिया खाद के अंदर मिक्स करके और सल्फर खाद के अंदर मिक्स करके इन दोनों के अंदर अच्छी तरीके से इसे मिलाने के बाद इसका जो छिड़काव है इसे जो है अपने गन्ने की फसल के अंदर डाल देना है और उसके बाद अपने गन्ने की आपको सिंचाई कर देनी है। और एक बात का आपको यहाँ पर और ध्यान देना है कि लगभग 11 से 12 दिन के अंतराल पर आपको 2 पानी इसके बाद में और लगाने हैं, जिससे ये और भी अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो सके और भी अच्छी तरीके से किसान भाइयों ये कार्य कर सके। अब बात करता हूँ ये कौन सा टेक्निकल है, कौन सा इसके अंदर साल्ट है। तो यह है किसान भाइयों क्लोथिनाडिन 50% WDG फॉर्म के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये जापानी टेक्नोलॉजी का साल्ट है और किसान भाइयों इसे जो है आपको अपने खेत के अंदर डालना है। इसकी जो मात्रा किसान भाइयों आप लेंगे, इसकी मात्रा आपको लेनी है लगभग 150 ग्राम के आसपास। 150 ग्राम आप इसे लेंगे, ये पूरे आपका 1 एकड़ का साल्ट बन जाता है। तो 1 एकड़ के अंदर आपको 150 ग्राम इसे लेना। और इसे मिलाने का, डालने का तरीका मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि इसे लिया और डायरेक्ट आपने इसे फेंक दिया, ऐसे ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसको तैयार करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको जो है 10 किलोग्राम बालू रेत लेना होगा। बालू रेत हो या आपकी हल्की सी भुरभुरी टाइप की मिट्टी हो तो 10 किलोग्राम आप उसे ले लीजिए और इस 150 ग्राम साल्ट को आपको पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिला लेना है। लगभग 2 लीटर पानी के अंदर आपको इसे मिलाना है और इस 2 लीटर पानी को आपको उस रेते के अंदर मिला करके उसे अच्छी तरीके से आपको मिलाना है, तैयार करना है। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से रेते के अंदर इस वाले पानी को डाल करके, इस साल्ट को आप डाल करके उसे अच्छी तरीके से मथ लीजिए, उसे अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद किसान भाई इस वाले जो अपने ये तैयार किया है आटा सा, जो भी ये रेता तैयार किया है, इसे आपको फिर अपने खाद के अंदर मिलाना है। और खाद में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद किसान भाइयों तब इसका जो छिड़काव है आप अपने गन्ने की फसल के अंदर जड़ों के पास भी कर सकते हैं, गन्ने के अंदर वैसे भी नॉर्मल भी आप इसे डाल सकते हैं। लेकिन बाद में आपको कम से कम 11-11, 12-12 दिन के अंतराल पर 2 से 3 पानी इसे लगाने हैं, जिससे ये और भी तेजी के साथ एक्टिवेट हो सके। और क्लोथिनाडिन जो ये 50% WDG फॉर्म ये साल्ट आपको मिलता है, ये किसान भाइयों सुमो टूमो कंपनी का आता है, डैन टोस्टू के
अंदर। तो सुमोटोमो कंपनी का डेंटोस 2 आप ले सकते हैं और इसका उपयोग आप करेंगे तो गन्ने की फसल के अंदर दीमक का कोई भी अटैक देखने को नहीं मिलेगा, सफेद गिंडार का कोई भी अटैक देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ जो हमारे और भी रोग गन्ने की फसल के अंदर आते हैं वो रोग भी किसान भाइयों आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। लगभग 4 महीने तक ये आपके गन्ने को बिल्कुल हरा भरा रखेगा और बहुत ही शानदार तरीके से गन्ने की ग्रोथ को बढ़ा करके चलेगा। तो एक बार आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, 100% मेरी गारंटी है। इसका उपयोग मैं कर रहा हूं 3 साल से, अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अगर इसके अंदर रिजल्ट नहीं मिलते तो मैं आपको बिल्कुल भी इसकी जानकारी नहीं देता। यदि किसी भी किसान भाई ने डेंटोस 2 का उपयोग किया है और उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको 35 से 40 किलोग्राम यूरिया लेना होगा और लगभग 5 किलोग्राम आपको सल्फर लेनी होगी और तीनों को अच्छी तरीके से मिला करके डाल दीजिए। बेस्ट रिजल्ट ना मिले तब आप मुझसे कह सकते हैं, 100% मेरी गारंटी है। तो उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को किसान भाइयों और भी किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें।